हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका नॉलेज ISPCS में। मैं आदित्य प्रकाश आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में, जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका अंतर क्या है। पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार में अंतर फिर देखेंगे। तो पूंजी बाजार उस बाजार को कहते हैं जहां दीर्घकालीन अवधि के लिए बड़ी मात्रा में धन का विनियोग किया जा सकता है या उधार लिया जा सकता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले तो आप लोग ये समझिएगा कि दीर्घकालीन अवधि का मतलब क्या होता है। दीर्घकालीन अवधि का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। इसका मतलब है कि कोई भी ऋण अगर किसी ग्राहक को या कोई भी कंपनी या कोई फर्म को दिया जाता है, उसे 1 वर्ष या इससे अधिक वर्षों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, या उधार ले सकता है या उधार दे सकता है। उसी को पूंजी बाजार कहते हैं। मुद्रा बाजार का अर्थ समझते हैं। अब मुद्रा बाजार का अर्थ समझते हैं। जिस प्रकार वस्तु बाजार में वस्तु का क्रय विक्रय होता है, ठीक उसी प्रकार मुद्रा बाजार में मुद्रा का क्रय विक्रय होता है। किंतु मुद्रा के ऐसे क्रय विक्रय का अर्थ मुद्रा के उधार लेन देन से है। दूसरे शब्दों में समझेंगे कि मुद्रा बाजार क्या होता है। मुद्रा बाजार हम उसको कहेंगे जो बीत का लेन देन अल्पकालीन अवधि के लिए, किसके लिए, अल्पकालीन अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। तो अल्पकालीन अवधि का मतलब क्या होता है, इसमें टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, इसमें 1 दिन या 1 वर्ष से कम के लिए ऋण प्रदान किया जाता है मुद्रा बाजार में। तो याद रखिएगा, इसमें 1 दिन या 1 वर्ष से कम के लिए ऋण उपलब्ध किया जाता है, या ऋण दिया जाता है, या ऋण लिया जाता है मुद्रा बाजार में। और मुद्रा बाजार जो है, जो दैनिक तरलता की जरूरत को भी पूरा करता है। दैनिक तरलता का अर्थ होता है कि जो प्रतिदिन मुद्रा की जरूरत होती है मार्केट में, वो मुद्रा बाजार के द्वारा आपूर्ति किया जाता है। ऋण देना या ऋण लेना, ये। तो अब देखेंगे कि मुद्रा बाजार से रिलेटेड कुछ शब्दावली होते हैं जिसे समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुद्रा बाजार में सबसे पहला पॉइंट ये देखेंगे कि कॉल मनी क्या होता है। और दूसरा देखेंगे नोटिस मनी क्या होता है। और तीसरा देखेंगे टर्म मनी क्या होता है। कॉल मनी वह होता है जो किसी व्यापारिक कंपनी या बैंकों को 1 दिन या 1 दिन से कम समय के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, उसे कॉल मनी कहते हैं। और नोटिस मनी क्या होता है, नोटिस मनी होता है कि 2 या 14 दिन के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। और टर्म मनी क्या होता है, ये 15 और 90 दिनों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। तो ये हुआ मुद्रा बाजार का बेसिक कंसेप्ट। इतना समझने के बाद अब हम लोग के मन में एक प्रश्न आता है कि मुद्रा बाजार में मुद्रा देता कौन है मुद्रा बाजार में, तो वो समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि मुद्रा बाजार में मुद्रा कौन देता है। मुद्रा बाजार में प्रतिभागी कौन रहते हैं।
मतलब मुद्रा बाजार में मनी कौन ट्रांसफ़र करता है, तो उसको समझते हैं। मुद्रा बाजार में पैसा डालने का कार्य आरबीआई, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड और निजी कंपनी और अर्ध सरकारी निकाय भी बैंकों के माध्यम से अपने धन को बाजार में उपलब्ध कराती है। जिसको जितना ज़रूरत होता है जो आपस में ऋण उपलब्ध कराता है या किसी को ऋण देता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो अब यहीं पर एक प्रश्न बनता है कि अगर भारत सरकार को मनी मार्केट से ऋण लेना हो तो वह कौन सा उपकरण के माध्यम से ऋण लेगा मनी मार्केट से, तो ये समझेंगे। तो पहला उपकरण है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल के माध्यम से भारत सरकार मनी मार्केट से पैसा ऋण के रूप में ले सकता है। ट्रेजरी बिल को ही डिस्काउंटेड सरकारी प्रतिभूतियां भी कहते हैं। और ये 3 तरीके से आती है। पहला 91 दिन, दूसरा 182 दिन और तीसरा 364 दिन। ट्रेजरी बिल का मतलब होता है छूट पर खरीदी गई सरकारी प्रतिभूतियां। तो चलिए समझते हैं कि अगर भारत सरकार को 2000 करोड़ की ज़रूरत पड़ती है तो वह बाज़ार से ऋण के रूप में ले सकती है, लेकिन वह बाज़ार से न लेकर वह आरबीआई से कहेगा कि 2000 करोड़ का ट्रेजरी बिल जारी करिए। तो मान लीजिए कि ये 2000 करोड़ का ट्रेजरी बिल है और इसका अंकित मूल्य 2000 रुपया ही है, बट इसे मनी मार्केट में कितना देगा, 12.5% डिस्काउंट पर बेचता है मनी मार्केट में आरबीआई। क्योंकि मनी मार्केट में आपको वही 7 से 12.5% के बीच डिस्काउंट पर बेचना पड़ता है। तो लगभग इसका कितना हो गया, 17 हो जाएगा, लगभग 1750 करोड़ रुपया में बेचना पड़ेगा। लेकिन जब आरबीआई के पास ये मनी मार्केट वाला कोई भी, जैसे व्यापारिक बैंक हो गया या कोई प्राइवेट कंपनी, ये ट्रेजरी बिल को वापस लौटाने के लिए आरबीआई के पास जाएगा तो इसे 12.5% के लाभ पर इसे लौटाएगा। मतलब जो इसका अंकित मूल्य है उसको फिर से 2000 रुपया मिल जाएगा। तो लगभग इसका 12.5% का लाभ होता है मनी मार्केट में। 12.5% का जो लाभ देता है, ऐसा क्यों देता है, क्योंकि इस पर कोई भी ब्याज दर नहीं मिलता है, इसीलिए ट्रेजरी बिल कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। और दूसरा होता है दिनांकित प्रतिभूतियां। दिनांकित प्रतिभूतियां अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और इस पर ब्याज दर भी मिलता है, ब्याज दर भी प्राप्त होते हैं।